ये वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। इसमें हम लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि वाई स्टार साइट पे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किस तरह लाइन टू लाइन फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द डेल्टा साइड। और यही वजह है कि डिफरेंशियल स्कीम जब बनाते हैं तो उसको बैलेंस करते हैं, डेल्टा को स्टार, स्टार को डेल्टा, करंट ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, इसको ज़रा आप देखें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो है बहुत छोटा सा तो है, लेकिन ये है बड़ा कंफ्यूजिंग, क्योंकि स्टार डेल्टा जो ट्रांसफार्मर कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर हम लोगों को लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर उसको रफ्ता रफ्ता समझ लिया जाए, मैंने कई वीडियो इस पे जारी की हैं कि DY11 DY1 के कनेक्शन किस तरह बनाएं, लैग लीड सब चीज़ मैंने क्लासरूम अरेंजमेंट में भी समझाया, और वैसे अलग से भी मैंने वीडियो लेक्चर जारी किए हैं। तो उसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी आसानी हो सकती है, उनको भी रेफ़र कर लें। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में स्टार साइड पे फॉल्ट आता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है वाइंडिंग में, यानी कि वाइंडिंग के अंदर की बात हो रही है, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट डेल्टा साइड पे किस तरह होता है लाइंस में। क्योंकि आपको पता है कि ये इतनी बात तो आप लोगों को सुनी होगी और पता भी है कि जो स्टार साइड पे अगर ग्राउंड फॉल्ट आए तो वो डेल्टा साइड पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, ज़ीरो सीक्वेंस करंट और स्टार करंट। तो फिर आखिर करंट तो आता ही है ना, कहीं से जनरेटर से होता हुआ वो आएगा ना स्टार डेल्टा साइड पे भी, तो करंट जो है वो आएगा। ये तो नहीं होगा कि नहीं आएगा, वरना स्टार साइड पे करंट कैसे आएगा। स्टार साइड अगर लोड साइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर उसको करंट फीड कहाँ से हो रहा है, फॉल्ट करंट तो जनरेटर से फीड हो रहा है अल्टीमेटली। और जनरेटर की तरफ जो है, यानी स्टार साइड जो सेकेंडरी है और डेल्टा साइड अगर प्राइमरी है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की या ग्रिड स्टेशन पे जो पावर ट्रांसफार्मर है, तो डेल्टा साइड पे कोई तो करंट फ्लो होगा, वाइंडिंग में भी होगा। तो वाइंडिंग में तो आप ठीक है, आपको बता दिया गया कि वो ग्राउंड फॉल्ट करंट जो है डेल्टा वाइंडिंग के अंदर ही अंदर घूमता रहता है। वो एक अलग ही पूरी फिलॉसफी है, वो भी अलग से वीडियो लेक्चर में बना दूंगा छोटा सा। लेकिन सवाल ये है कि बाहर से तो आता ही है ना, तो लाइन के ऊपर क्या असर होता है। तो आप देखें कि ये बड़ा टिपिकल बात है। आप लाइन के ऊपर ये असर होता है कि जो अगर आपका एक फेस पे फॉल्ट आएगा स्टार में, तो वो डेल्टा साइड पे दो लाइंस पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी डेल्टा साइड पे आपको ऐसे इमेज आएगा रिफ्लेक्शन कि लाइन टू लाइन फॉल्ट है, यानी कि दो फेजेस में रिफ्लेक्ट होगा एक फेज का करंट डेल्टा साइड पे। और इट विल बी अ लाइक ए लाइन टू लाइन फॉल्ट। जो लाइन टू लाइन में कंडीशन होती है कि एक लाइन से आएगा दूसरी लाइन से जाएगा, तो वही कंडीशन इसमें होगी। तो देखिए, ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर किताब से ली है, एक बुक से मैंने, फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, वहाँ से मैंने ये एक डायग्राम मैंने ली है। और इस किताब में देखें कि ये डायग्राम में मैंने एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट दिखाया हुआ है इन्होंने, और ये ग्राउंड फॉल्ट करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है इन्होंने ऐसे ही कि ये रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग है। तो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग हो या सॉलिडली ग्राउंडिंग हो, उससे ये इस पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सिंगल फेस टू ग्राउंड फॉल्ट अगर स्टार साइड पे है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वो, यानी डेल्टा साइड पे लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। वो हर केस में होगा, चाहे सॉलिडली है चाहे वो रेजिस्टेंस है या NGR लगा हुआ है। हाँ, ये और बात है कि इस NGR के लगने से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट होता है वो इस साइड पे भी इस साइड पे वो उसमें बड़ा वेरिएशन होता है। यानी कि सॉलिडली ग्राउंडेड में और ग्राउंडेड में और ग्राउंडेड विद रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के अगर ग्राफ बनाए जाएं तो वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, करंट के ग्राफ रेजिस्टेंस वाले में, दोनों में। तो वो मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं आजकल में जारी कर दूंगा। लेकिन ये जो इस वक्त लेक्चर है ये यहाँ तक लिमिट है कि आप देखें सिंगल फेज टू ग्राउंड, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये ऐसे करके ये सर्कुलेट किया इस वाइंडिंग के अंदर। अब सवाल ये है कि ये जब यहाँ सर्कुलेट किया तो ये तो इसमें तो रिफ्लेक्ट होगा, ये इसकी जो है, जो इसकी रिलेटेड वाइंडिंग है ऑन द डेल्टा साइड, ये तो कनेक्शन अपनी जगह है, लेकिन ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग जो कपल्ड है, तो यहाँ पर भी ये करंट इस तरह आया।
अब ये करंट कहाँ से आया, ये करंट यहाँ लाइन है यहाँ से आ गया, अब ये आएगा तो जाएगा भी तो ना कहीं, सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ दो पाथ हैं लेकिन ये तो यहाँ पर तो नहीं है कोई भी करंट रिफ्लेक्शन। करंट रिफ्लेक्शन इसका तो अगर ये ब्लू फेज है, सी फेज है, तो सी में आया। तो ये करंट कहाँ से आया, ये करंट यहाँ से आया ये, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वोल्टेज है ना, इधर आगे जनरेटर लगा हुआ है। अब यहाँ से आ गया, जनरेटर से आया आया, ये आया ये आया, तो ये कहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से ये बाहर चला गया दूसरे फेज़ में जनरेटर। यानी जनरेटर साइड से अगर आप देखें तो ये दो फेज़ फॉल्ट हो गया, दो फेज़ का फॉल्ट है, एक में से आ रहा है एक में से जा रहा है। तो ये आप देखें ये इस तरीके से, इसीलिए जो आपको बताया जाता है कि ये बाहर नहीं निकलता, तो ये बाहर नहीं निकल रहा है, ये यहाँ पर ये जा रहा है, इस तरह से दो फेजेस में से आ रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर जीरो सीक्वेंस अलग से सर्कुलेट होगा, वो एक अलग बात है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो ये सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दो फेजेस पे हो जाता है और फिर वो अंदर सर्कुलेट करता भी है, लेकिन बाहर वो लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा। तो ये मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना दूँ, ये हमारे बहुत से वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, तकरीबन 350 से ज़ायद लेक्चर हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को बता दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने स्टूडेंट्स को, जूनियर इंजीनियर्स को, तो उनका फ़ायदा ही होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है और ना ही आप समझते भी हैं कि इतने व्यूज़ तो नहीं होते कि ये इसमें कोई इनकम शुरू हो जाए। लोगों ने साल साल तो बनाए हुए हैं, आप उन पे व्यूज़ देखें तो सिर्फ हज़ारों में ही हैं। तो वो जो इंटरटेनमेंट वाले होते हैं या लाइटर साइड होती है, उसके तो व्यूज़ ज़ाहिर है कि बेहिसाब हो जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक प्योरली वॉल्टियर वर्क है। और ये आप लोगों को या आपस में हम लोगों को इल्म बांटने का और शेयर करने का एक ज़रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी और वीडियो अभी जारी करूँगा, इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते के अंदर 10-12 वीडियो और मैं अपलोड करूँगा, जो मैंने थोड़ी थोड़ी आधी आधी बनाई हुई, जिसमें कि पावर स्विंग ब्लॉकिंग, पावर स्विंग का डिटेक्शन, पावर स्विंग की ब्लॉकिंग, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट, और इसके अलावा आयल सैम्पलिंग, आयल के टेस्टिंग, इस तरह के और टॉपिक मैंने लिए हैं, यानी इंसिपिएंट फॉल्ट्स, डीजीए टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते में अपलोड कर देने हैं वीडियो लेक्चर, जो कि बिल्कुल नए टॉपिक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।